बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज का जो रियलिटी चेक है वो है गुजरावाला में, यानी कि अतायत की भरमार है। आज इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। DDHO की टीम, महकमा हेल्थ की टीम हमारे साथ होगी, हम उनको फॉलो करेंगे और जो हालात होंगे आज के इस रियलिटी चेक में आपके आगे रखेंगे। ये है जी एक हॉस्पिटल गुजरावाला में। मैं नाम नेहाद कहूँगा क्योंकि बाहर कोई बोर्ड नहीं है, किसी किस्म की ऊपर फ्लेक्स नहीं है, बोर्ड नहीं है, ना बोर्ड के ऊपर ये लिखा है कि ये डॉक्टर MBBS है या नहीं है। ये हालात है। आगे बढ़ते हैं। DDHO हमारे साथ हैं, हमारे साथ यहाँ के रिपोर्टर भी हैं, तासीर मुगल साहब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हालात है। तो काफ़ी पेशेंट भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। और ये साथ में एक सिस्टर को यहाँ पर ड्रिप लगी है। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੋ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਹੂ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? आज ही आई। अच्छा, आज ही आए। मरीज को मसला क्या है? केस पे होती है। अच्छा, अंदर डिलीवरी हो रही है, हाँ जी। पेशेंट अंदर। तो अच्छा अच्छा, तो ये हालात है जी। ये प्राइवेट एक अपना ही घर में इन्होंने एक सेटअप लगाया है और काफ़ी पेशेंट। माजी तो की मसला है? बस तकलीफ है ते मेरे ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर ने। अच्छा। बहुत ज्यादा ਇਹ ਤੇ DDHO ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ शिफा तो होती है। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है DDHO साहब गुजरावाला के। मैं इनसे बात करूंगा। जावेद साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा, ये गुजरावाला के जो राउंड अबाउट जो एरियाज़ है, जैसे ये है बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं, हमें ज़राए से पता चला, जो प्राइवेट में ही घर में ही ये सब कुछ करते हैं। तो इस ड्रग्स एक्ट के मुताबिक रूल्स क्या कहते हैं? आपका एक्ट क्या कहता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिलीवरी अंडर क्वालिफाइड पर्सन ही, अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन ही होती है और कानून के मुताबिक भी यही है। ठीक है। तो ऐसे सेटअप्स जिनको क्वैक, चाहे वो LHV हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स है, उनको सील करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं शॉर्टली बात करूँगा क्योंकि अच्छा 2 डिलीवरी हो रही है। क्या ये रूल्स है कि इस तरह बिठाकर खातून को और इस तरह ड्रिप लगा दी जाए? बहुत बड़ा हॉस्पिटल, ये दिखाएं ज़रा, ये ड्रिप किस तरीके से लगाई है। तो ये तरीका ठीक है ड्रिप लगाने का? क्या ऐसा होना चाहिए? ड्रग एक्ट मतलब कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये ड्रिप इस तरीके से लगाओ पेशेंट को? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ठीक है बाजी, ठीक है। तो ये हालात है जी। और क्या एक्ट और क्या कहता है कि हॉस्पिटल किस तरह होना चाहिए? बेड साफ होने चाहिए और जगह कितनी होनी चाहिए? वसी जगह होनी चाहिए, हर पेशेंट के लिए बैठने के लिए मुनासिब जगह होनी चाहिए। फीमेल पेशेंट के लिए पर्दे का भी निज़ाम होना चाहिए। जैसे अब ये सारे इकट्ठे ही यहाँ पे। ये गायनी की कोई एक्सपर्ट लगती है मुझे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा इनके पैड से। ये पैड पे क्या लिखा हुआ है? पैड पे लिखा हुआ डॉक्टर बुशरा DHMS RMP और LHV। ठीक है। तो LHV को तो हरगिज़ ऐसा कोई सेटअप चलाने की परमिशन नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्वैकरी की मद में ही आता है। ये क्वैकरी, अताई हम इसको कहेंगे? अताई ही कहेंगे। अताई किया हुआ, यानी कि किसी से लिया हुआ, डिग्री है नहीं कोई किसी डॉक्टर के पास या किसी सेटअप में काम सीखा, उसके बाद अपना एक सेटअप बना के। ठीक है। ये फर्जी पैड है जी, ये दिखाएं जरा। फर्जी पैड है, बाकायदा टेस्ट के लिए पूरी लिस्ट है इसके ऊपर और ये बाकायदा तजवीज़ किए जाते हैं कि ये टेस्ट करवाएं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे आपके जो वूमेन है उसकी डिलीवरी करेंगे। ऐसा ही है? ऐसा ही। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गुजरावाला के ब्यूरो चीफ भी हैं, हमारे रिपोर्टर हैं सीनियर तासीर साहब। ओवरऑल गुजरावाला के क्या हालात हैं जी? ये तो है एक अभी जो है गुजरावाला में हम एक जगह पे हैं जो पतोमंड का इलाका थाना सिविल लाइन लगता है। इसके चंद कदम के फासले पे ये DHO ऑफिस है जो है। उसके बाद जो है यहाँ पर जगह जगह ये अताई डॉक्टरों के डेरे हैं। अब अंदर ये एक घर है, घर के अंदर 2 डिलीवरियाँ की जा रही हैं इस वक्त हो रही है। 2 डिलीवरियाँ अभी हो रही हैं और जो है वो आप अंदर जाके देखें, वो कमरे का एक सेटअप है, सारा अलमारियाँ लगी हुई हैं, घर के सेफ अलमारियाँ पड़ी हैं। ऐसे तो जच्चा बच्चा दोनों महफूज नहीं। दोनों। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं जब केस बिगड़ जाता तो वो सिविल हॉस्पिटल में किसी तलक वाले के ज़रिए वहाँ पर भेज देते हैं, तो वो फिर वो देखते हैं या तो बच्ची मर जाती है या तो उसकी जो है
माँ bad मर जाती है, बहुत bad है। उसके बाद जो है पुलिस फिर कार्रवाई नहीं करती, जुलूस निकलते हैं, एहतजाज होते हैं, लेकिन ये जो है दिन ब दिन कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। इनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं होती, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा सियासी हाथ होगा या ऐसा कोई बासर अफराद होगा जो इसकी पुष्ट बनाई कर रहा। हो सकता है कोई महकमे के जो मुलाजमीन है वो भी इसके साथ मिले हों। महकमा तो हमारे साथ है ना, अभी तो महकमा महकमा ये तो आए हैं ना, इन्हें तो नहीं पता हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई जो है ड्रग इंस्पेक्टर हैं या कोई और मुलाजम है अंदर इसके साथ मिला हो, किसी ने तो इसको इजाजत दी है ना, कोई तो वजह है, कोई तो वजह है, किसी ना किसी ने इसे इजाजत दी है कि ये काम करें, इसकी कोई ना कोई सरपरस्ती कर रहे हैं कि इतना बड़ा ये सेटअप कर रही हैं, अंदर डिलीवरियां कर रही हैं, लोगों को जो है लोगों की जानों से खेल रही हैं। अच्छा एक सेकंड, अब इस सामने कमरे में ऑपरेट हो रहा है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए किसी हॉस्पिटल में कि पेशेंट वो भी सीरियस क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट हो और बच्चे की पैदाइश जिसकी हो, तो इस तरह कमरे में की जाती है, बाहर कोई बोर्ड नहीं है। ऑपरेशन थिएटर कैसे होने चाहिए, ये एक सिंपल रूम है घर में, यानी कि आप किसी अपने घर में कोई रूम रख लें और उसमें अंदर ऑपरेट करना शुरू कर दें, तो बाहर कोई चीज़ नहीं है, कोई लाइट नहीं है, किसी किस्म का ऑपरेशन थिएटर नहीं लिखा हुआ, ये भी ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी मैं कहूँगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। भाई कह रहे थे कि अक्सर लोग मुलव्विस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि लोग मुलव्विस हों इसमें, ये लोग खुद से ही जैसे ये गली में सेटअप है, हमें नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है, और मेरे 8 महीने के टेन्योर में मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरफ आया हूँ, तो अक्सर लोग ये खुद से ही ये माफिया है, खुद से ही कहीं भी अपना क्लिनिक बनाते हैं और घर की आड़ में बनाते हैं। क्योंकि हमें भी ख्याल करना चाहिए एज ए पेशेंट, अगर हम लोग आते हैं तो हमें देखना चाहिए कि ये डॉक्टर है या नहीं है, हम क्यों जा रहे हैं। जैसे कि ये मेरी बहन बैठी है ड्रिप लगाकर, आपने कहा कि ये क्वैक है, ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है। पेशेंट जो है अक्सर जो है सादा लो इंसान, वो खुद इनके पास जाते हैं और इन पे बड़ा वो मुतमिन होते हैं, इन पे इत्मीनान होता है लोगों का, और अक्सर मैं अपनी एंटी क्वैकरी में जाता हूँ, अगर वहाँ पे पेशेंट बैठे हों तो पेशेंट, हालांकि मैं पेशेंट की भलाई के लिए, पेशेंट तो ब्लाइंड है ना, हमें तो नहीं पता कि ये डॉक्टर है या नहीं है। हमदर्दी उस क्वैक के साथ होती है, मेरे साथ नहीं होती, हालांकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकारी अफसर हूँ, मैं एक सरकार का काम करने जा रहा हूँ, अपना ज़ाती काम नहीं, लेकिन मरीज जो उस वक्त वहाँ पे बैठे होते हैं उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो उस क्वैक के साथ होती हैं, और अक्सर क्वैक के लिए वो यानी कि हमारे साथ उलझते भी हैं, यानी कि तावन भी नहीं करते। तावन भी नहीं करते। अच्छा, अब हम काफी देर से खड़े हैं, हम अंदर जा भी नहीं सकते, अंदर पेशेंट भी है, अंदर अताई डॉक्टर तो नहीं कहेंगे, मैं कहूँ कसाब खाना हम कहेंगे अगर ये तरीका कार है, अगर कोई बोर्ड नहीं है, कोई सरकारी डिग्री नहीं है। ऐसा ही है। अभी वो फारिग होते हैं तो इसे सील करना शुरू करते हैं हम इंशाल्लाह। ठीक है, इनके खिलाफ चलान भी अभी ऑपरेट होने दें, हम तंग ना करें उनको। तो शायद अच्छा हमारी वजह से ही बाहर नहीं आ रहे, तो अब उनको बाहर बुला। नॉर्मल डोर डिलीवरी हो चुकी है यहाँ पर। एक मिनट आप करें। ये हालात है जी गुजरावाला के। DDHO हमारे साथ है, भरपूर कार्रवाई की जाएगी, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो कि डॉक्टर का रूप धार कर और उसके साथ मासूम लोगों के साथ खेले। हमें तो पता नहीं है, हम लोग ब्लाइंड हैं, हमें नहीं पता कि ये डॉक्टर है या नहीं, लेकिन हमने आ जाना है डॉक्टर समझकर अपना इलाज करवाने के लिए। अब ये बेड देखें जी, ये देखिए जी, ये हालात है जी प्राइवेट हॉस्पिटल। ये देखिए, ये ECG मेरा ख्याल ये है वो अल्ट्रासाउंड। ये कौन सी मशीन है? अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड मशीन रखने की इजाज़त भी है इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट को ये इख्तियार है, या गायनाकोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो बाकी ये BP अपडेटर्स हो गया। इन्होंने यहाँ पे मुझे लगता है किस्म का कलेक्शन सेंटर भी बनाया हुआ है, यानी कि लैब से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर हैं। ठीक है, बटरफ्लाई नीडल्स, हर चीज़ है, बर्नोला वगैरह सब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यही सेटअप है इनका, के पीछे भी है, ऊपर भी। आप खोलेंगे तो फिर पता चलेगा, क्योंकि अंदर वो अब ला कर दी है, किसी ना किसी का वो ढूंढ रहे हैं, अब किसकी सिफारिश करवानी है। अभी वो पहले दरवाज़ा खुला हुआ था, अब जो है वो दरवाज़ा बंद कर दिए हैं। अब देखते हैं टीम के कहने पे भी खोलते हैं कि नहीं। ये अब हेल्थ वाले साथ आए हैं, अब इनका देखते हैं कितना। जी, आप क्या कहेंगे? अभी दरवाज़ा पहले खुलवाएंगे, मैडम को बाहर बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते उसके हैं। बात करते हैं, उसके बाद नज़र तो आ रहा है वो क्वैक ही है, चलान करते हैं। पहले पेशेंट को कहीं शिफ्ट करवाना है, वो भी सिविल में ज़रूरी बात है। सबसे पहले पेशेंट और बच्चा, 111 222 बुलाते हैं, उनको उसके शिफ्ट करवा बाद के जो है वो फिर डॉक्टर इंशाल्लाह। से आप कर लें, क्योंकि ये पेशेंट का सेफ होना बहुत ज़रूरी है। अब कुल मिलाकर जो हालात होंगे इस हॉस्पिटल के, आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अताई डॉक्टर ने अंदर से लगा लिया है ताला, यानी कि लॉक कर दिया है, बाहर नहीं आ रही, और डिपार्टमेंट वाले खड़े हैं कि जैसे वो बाहर आती हैं हम उनसे बात करते हैं कि ये डॉक्टर किस चीज़ की डॉक्टर है, इजाज़त किसने दी है।
कि एक प्रेग्नेंट खातून को डिलीवरी यहाँ पे उसकी की जाए, उसके पास ना तो कोई डिग्री है ना ही कोई सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से, क्योंकि DDHO साहब खुद ये फरमा रहे हैं। तो गैर कानूनी है, कुल मिलाकर टोटल गैर कानूनी है। देखते हैं आगे चलकर, आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम, हम दिल खून के आंसू होता है जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये दो बहनें हमारी यहाँ पर हैं जो ऑपरेट करने के लिए आई थी, और ये घर है, घर का एक कमरा है। कमरे की इस कमरे में क्या ऑपरेट होना चाहिए डॉक्टर साहब? क्या इस कमरे में 2 पेशेंट का ऑपरेट होना चाहिए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ना घर का एक सिंपल जैसे रूम ही है, बेडरूम ही है, तो उसी में उन्होंने ये एक ऑपरेट है, कोई मजाक तो नहीं है या कसाब खाना है? क्या है ये डॉक्टर साहब? हम क्या कहेंगे इस तस्वीर को, क्या कहेंगे जो नाजरीन देख रहे हैं? ये एक माफिया है, ठीक है? ये ऐसे ही काम करते हैं ये लोग। अब देखें 2 ख़वातीन है, मैं उनसे क्या बात करूं। ये छोटा बेबी अभी हुआ, ये देखें, ये बेबी दिखाएं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, और इसके घर वालों को भी। ये देखें, ये अभी पेशेंट से अभी बेबी हुआ है, लेकिन बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। और ये कमरा मैं कहता हूँ कि देखने के काबिल नहीं है। ऑपरेशन थिएटर ऐसे नहीं होता, ये ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ये दिल खून के आंसू रोता है। ये तस्वीरें जब हम आपको दिखाते हैं, अब जैसे कि DDHO साहब ने कहा कि ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो माफिया का तो खात्मा होना चाहिए। अब छोटा बेबी है, हम निकलेंगे इस कमरे से बाहर। मैं कोशिश करूंगा कि जिसने ये ऑपरेट किया है, मैं उनसे बात करूं कि किस डिपार्टमेंट ने, किस इदारे ने आपको इजाज़त दी है कि इस तरह घर के अंदर आप 2 मरीज़ों को एक छोटे से कमरे में लिटाकर उनका ऑपरेट करें, और वो भी गैर कानूनी तरीके से। किसने इजाज़त दी है आपको? ये मैं कोशिश करूंगा उनसे मैं बात करूं। भाईजान आप बात सुनिएगा, इधर आए भाईजान, बात सुनिएगा, आप इधर आए। आपकी मिसेज है वो? नहीं, आपकी घर में ये सब कुछ हो रहा है, आपकी डॉक्टर तो आ जाएगी। मैं आपसे एक सिंपली बात कर रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। क्या हमारी माएँ बहनों की ये रिस्पेक्ट है कि इस तरह छोटे कमरे में लिटा कर 2 पेशेंट को हमारी बहनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये हमारा मुआशरा कहता है? ये उसका हस्बैंड था जी, नाम नेहाद डॉक्टर साहिबा का। अब डॉक्टर साहिबा जो है वो रिपोर्ट हो गई है, अब यहाँ नहीं है, कमरे से आगे पीछे हो गई है। तो डिपार्टमेंट हमारे साथ है, कार्रवाई की जाएगी, भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और माफ़ी के काबिल नहीं है ये माफिया। जब हमारे जिंदगियों से खेलना शुरू कर दे ये माफिया, तो फिर वो माफ़ी के काबिल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये कमरा, ये देखिए, इस कमरे में ये ऑपरेट किए इन्होंने, घर की अलमारी भी पड़ी है, और ये देखें, ये निज़ाम देखें, ये सिस्टम देखें, ये तस्वीरें देखें। तो नया पाकिस्तान बनाने वाले तो इस इदारे में मौजूद हैं, नया पाकिस्तान बनाने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन निज़ाम बड़ा गंदा और बोसीदा है। ये देखें, ये अंदर इंजेक्शन भी हैं, सब कुछ है। ये इंजेक्शन देखें, टेबलेट्स हैं, और स्टीरॉयड भी है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये स्टीरॉयड है, ठीक है, डेक्सामेथासोन, जो कि स्टीरॉयड जान बचाने वाली दवायात है, जो कि बिल्कुल गैर ममनू है, ये भी इन्होंने रखी हुई हैं। तो स्टीरॉयड के साथ साथ बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन अगर वो नाम नेहाद डॉक्टर साहिबा यहाँ होती तो मैं उनसे पूछता कि ये स्टीरॉयड क्यों, टोटल काम ही गैर कानूनी है, तो फिर ये भी रख ले। अच्छा, अब कमरे का जो विज़िट किया, जो कि ऑपरेशन थिएटर, शर्म आनी चाहिए हमें। और हमारे इस माशरे में क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, आपके सामने है कि 2 पेशेंट्स को कमरे में लिटाकर और अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या होगा ये? हमारा सिस्टम किस तरफ जा रहा है?
बिल्कुल ऐसा ही है। लेबर रूम में एक वक्त में एक ही मरीज़ जाता है, उन्होंने आमने सामने 2 मरीज़ एट अ टाइम, और बस कोई अंदर यानी इन्फेक्शन का ख्याल नहीं है। अगर ये खातून मर जाती, बच्चे को नुकसान होता, तो इसका जिम्मेदार कौन था फिर? हमें तो नहीं पता ना कि ये डॉक्टर है या कौन है क्या है, हम तो आ जाएंगे इलाज करवाने के लिए, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, आप एक सरकारी ओहदे पर फायद हैं, ठीक है, जिम्मेदार वाली सीट पर आप बड़े जुमान हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताएं, और यहाँ आसपास जो कान खोल के सुन रहे हैं इनको भी ज़रा, ताकि सुनवाई दे कि ये डॉक्टर है या नहीं है। ये डॉक्टर तो नहीं है, उसकी प्रैक्टिस के तरीके से ही महसूस हो रहा है, उसके अंदर डॉक्टर वाली कोई चीज़ नहीं लग रही, और उसके पैड पे भी कोई MBBS का नाम नहीं, तो यहाँ पे उसने कोई आमतौर पर MBBS डॉक्टर्स पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन अपनी PMDC कहीं ना कहीं चस्पा कर देते हैं, उसने यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है। टोटल चोर बाजारी का टोटल चोर बाजारी।